हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 16। आज के चैप्टर का नाम है दिल्ली मेट्रो। ये एक निबंध लेखन है। प्रस्तुत पाठ में दिल्ली मेट्रो का परिचय दिया गया है। आज हम इसमें दिल्ली मेट्रो का परिचय पढ़ेंगे। 4-5 वर्षों में मेट्रो सेवा से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। दिल्ली मेट्रो में 4-5 साल में बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। आज प्रतिदिन लगभग 7 लाख यात्री मेट्रो से सफर करके इसका लाभ उठा रहे हैं। आज के टाइम पे कम से कम 7 से 8 लोग प्रतिदिन मेट्रो से सफर करते हैं। मेट्रो में सफर करने से यात्रियों के समय की बचत तो होती ही है, साथ ही इसके वातानुकूलित होने से यात्री सुखानुभूति भी करते हैं। अब इसके द्वारा जो लोग हैं वे सुख का अनुभव भी करते हैं। दिल्ली मेट्रो का आरंभ 24 दिसंबर 2002 में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली की प्रथम मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाकर शारदा से 30,000 के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना की शुरुआत की। इसके पश्चात इसका विस्तार बरवाला तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय के मध्य और 12 खंबा रोड, कनॉट प्लेस, राजीव चौक से द्वारका तक हुआ। अब जो सबसे पहले हमने क्या जाना, जो दिल्ली मेट्रो है वो 2002 24 दिसंबर में हुआ था उसका मेट्रो का आरंभ। और तो और ये जो दिल्ली मेट्रो है इसका आरंभ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी हैं उन्होंने मेट्रो रेल को हरी झंडी देकर दिया था। ये सबसे पहले शुरू हुई थी शारदा से 30,000 के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित परियोजना की शुरुआत की। ये ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर इसके बाद ये कहां से लेकर, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर कनॉट प्लेस के द्वारका तक से हुआ था इसका पहुंच। अब हम आगे पढ़ेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के अनुसार प्रतिदिन लगभग 7 लाख यात्री मेट्रो रेल में सफर करते हैं, जिसमें से लगभग 2 लाख यात्री द्वारका इंद्रप्रस्थ मार्ग लाइन नंबर 3 पर यात्रा करते हैं। इस मार्ग की व्यवस्था को देखते हुए इसमें अब 8 नई मेट्रो रेलों को और जोड़ा गया है। अब यहाँ पे जो DMRC है उनके अनुसार दिल्ली मेट्रो में रोज कम से कम 6 से 7 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं। और तो और जो 2 लाख लोग हैं वो मेनली कहां से करते हैं, वो लोग करते हैं द्वारका इंद्रप्रस्थ मार्ग से, लाइन नंबर 3 से, जिसकी वजह से वहां की लाइन में कम से कम 8 नई मेट्रो को जोड़ दिया गया है। जहां पहले इन गाड़ियों को प्रचालन 5 मिनट में अंतराल कर लिया जाता था, वहीं अब 3 मिनट के अंतराल पर ये गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों के फेरों की संख्या भी 349 से बढ़कर 362 कर दी गई है। इन 8 नई गाड़ियों को जोड़कर मेट्रो की संख्या 68 हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय से केंद्रीय सचिवालय के बीच लाइन संख्या 2 पर भी गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा, अब जहां पहले इन गाड़ियों का प्रचालन 5 मिनट के अंतराले में होता था, वहीं अब 3 मिनट के अंतराले में होने लगा। और इन गाड़ियों की जो फेरों की संख्या 349 से 362 कर दी गई है। अब जब से ये जो 8 मेट्रो जोड़ी गई है तो दिल्ली मेट्रो की संख्या 68 हो गई है। और दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय सचिवालय के बीच लाइन संख्या 2 पर भी गाड़ियों के समय में बदलाव किया गया है। ये गाड़ियां अब 3 मिनट के अंतराल से चलाई जाती हैं। मेट्रो के इस बेड़े में 6 और नई गाड़ियां शीघ्र ही शामिल किए जाने की योजना है। आने वाले समय में इस सेवा का लाभ लगभग 42 लाख यात्री उठा सकेंगे। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा, अब जब से कि कहते हैं जो ये गाड़ियां हैं ये 3 मिनट के अंतराल पे चलती हैं, और तो और मेट्रो के इस बेड़े में 6 और नई गाड़ियां शीघ्र ही शामिल की जा सकती हैं। आगे आने वाले टाइम पे कम से कम 72 लाख यात्री इसका लाभ उठा सकेंगे।
दिल्ली में निरंतर बढ़ते प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और चरमराती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा का परिचालन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसके लिए सन 1995 में केंद्र और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से DMRTC का गठन किया। अब जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण और लोग पॉपुलेशन दोनों ही बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए आज के टाइम पे दिल्ली में मेट्रो की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को अब दिक्कतें होने लगी हैं, जिसकी वजह से 1995 में केंद्र और दिल्ली सरकार ने संयुक्त रूप से DMRTS का गठन किया था। मेट्रो एक सर्वोत्कृष्ट परिवहन माध्यम है। आधुनिक समय में जहां दिल्ली का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जा रहा है, वहीं आप मेट्रो में यात्रा करते समय चैन की सांस ले सकते हैं। इतना ही नहीं, मेट्रो के चलने से लगभग 5 अरब रुपए के ईंधन की बचत होती ही साथ ही वातावरणीय प्रदूषण के स्तरों में भी 50% की कमी देखी गई है। मेट्रो सेवा हमारे लिए अधिक सुविधाजनक है और स्वास्थ्य प्रसिद्ध है। तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने आगे पढ़ा जिस तरीके से दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जब से लोगों ने मेट्रो से आना जाना शुरू किया तो कम से कम 50% प्रदूषण भी बचा है। और उसके अलावा जो बाहर की जो हवा हानिकारक है, दिल्ली की मेट्रो में जब आप बैठते हो तो वो आपको इतनी हानिकारक हवा नहीं मिलती है। मेट्रो सेवा हमारे लिए अधिक सुविधाजनक भी है। समय के अभाव के कारण हमें तनाव होता है, किंतु वह सेवा हमारे लिए समय की बचत करके हमें विदेश के समान सुख सुविधाओं का अनुभव कराती है। अब जो समय के अभाव के कारण जो हमें तनाव होता है वो भी हमारा कम होता जा रहा है, और तो और ये जो सेवा हमें मिल रही है उससे हमें समय की बचत के साथ साथ विदेश के समान सुख सुविधाओं का अनुभव भी कराती है। यह संपूर्ण प्रणाली स्वचालित है। इसकी पटरियां कहीं जमीन पर, कहीं जमीन के ऊपर खड़े खंबे खड़े करके और कई स्थानों पर जमीन के नीचे बिछाई गई है। अब कुछ ये जमीन के ऊपर चलती, कुछ नीचे चलती है और कुछ खंबे बना के उनके ऊपर चलती है कुछ मेट्रो। भूमिगत स्टेशनों पर वातानुकूलन के साथ साथ आवश्यकता अनुसार वेंटिलेशन वायु के आने जाने का भी प्रबंध किया गया है। प्रत्येक स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया गया है। ट्रेनों के आगमन और समय की जानकारी हेतु सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा? जो मेट्रो स्टेशन के साथ साथ जो आवश्यकता अनुसार वेंटिलेशन है वो भी इसमें दी गई है। उसके अलावा प्रत्येक स्टेशनों पर जानकारी दी जाती है, कौन सी स्टेशन पे कौन सी मेट्रो आएगी, कितनी देर में आएगी। स्टेशनों पर ऑप्टिकल फाइबर लाइन द्वारा दूरसंचार प्रणाली की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इसकी केबलों में ध्वनि और डाटा प्रेषण की भी क्षमता है। सभी यात्रियों के लिए एस्केलेटर भी तथा अपंग यात्रियों के लिए लिफ्ट जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। अब यहाँ पे दिल्ली मेट्रो स्टेशन में आप सीढ़ियां भी दी गई हैं, आपको एस्केलेटर्स भी दिए गए हैं, और तो और अगर कोई जीने नहीं चढ़ सकता, एस्केलेटर पे नहीं चढ़ सकता, उनके लिए लिफ्ट भी दी गई है। इन ट्रेनों में प्रवेश एवं निकास के लिए माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नियंत्रित स्वचालित दरवाजे लगाए गए हैं। मेट्रो रेल परिसर में यात्रियों के लिए बुक स्टॉल, रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स, रेस्टोरेंट, स्नैक पॉइंट, न्यूज़पेपर स्टैंड, मेडिसिन स्टोर तथा एवं एडीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब आज के टाइम पे मेट्रो स्टेशन पे कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आपको खाने के लिए चीजें मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, वॉशरूम्स मिल जाएंगे, हर तरीके के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और बहुत कुछ। अब मेट्रो ब्रॉड गेज के स्थान पर
स्टैंडर्ड गेज पर चलेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने मेट्रो विस्तार के दूसरे चरण में इंजनों, डिब्बों और पटरियों की बनावट में परिवर्तन करने का निर्णय किया है। अब केंद्रीय सचिवालय से बदरपुर 20.16 किलोमीटर, इंद्रलोक से मुडका 18.50 किलोमीटर तथा नई दिल्ली से एयरपोर्ट 19.50 किलोमीटर के बीच इन तीनों नए मार्गों पर वर्तमान ब्रॉड गेज की जगह स्टैंडर्ड गेज की लाइनें बिछाई गई हैं। ये तीनों लाइनों को वर्ष 2010 में शुरू कर दिया गया। इस समय जो गाड़ियां ब्रॉड गेज पर चल रही हैं वे नई लाइनों पर नहीं दौड़ पाएंगी, क्योंकि ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1676 मिमी तथा स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई 1435 मिमी में है। इन नई गाड़ियों को अपेक्षा यात्रियों को बैठने की क्षमता भी कम होगी। यद्यपि इन नई लाइनों पर भी 4 डिब्बों वाली गाड़ियां ही चलाई जाएंगी। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC है, उन्होंने मेट्रो में कई डिब्बों में और पटरियों में अब की बनावट में कई तरीके के निर्माण की जो अलग अलग परिवर्तन कर रहे हैं उसमें निर्णय लिया है। और तो और जो केंद्रीय सचिवालय से बदरपुर 20 किलोमीटर, इंद्रलोक से कोंडर 18 किलोमीटर, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो 4-5 स्टेशन थे वहां से पहुंचने में जो टाइम लगता था अब वह टाइम कम लगा करेगा। लेकिन अब जो ये टेक्निक जो है जो चेंज हुई है, जैसे ब्रॉड गेज की जगह स्टैंडर्ड गेज जो चेंज हुए थे, जो ब्रॉड गेज की पटरियों पे जो लाइनों पर मेट्रो चलती थी वो स्टैंडर्ड गेज पे नहीं चलेंगी, क्योंकि उनकी जो चौड़ाई है उनमें फर्क है। एक 1676 है तो एक 1435 मिमी है। यात्रियों को थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से बदरपुर जाने के लिए उन्हें सीधी गाड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि केंद्रीय सचिवालय पर आकर बदरपुर के लिए दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जबकि गुड़गांव जाने के लिए जहांगीरपुर से केंद्रीय सचिवालय होती हुई मेट्रो सीधे गुड़गांव तक चलने लगी। केंद्रीय सचिवालय से गुड़गांव जाने वाली लाइन ब्रॉड गेज पर ही होगी। ये तीनों लाइनें वर्ष 2010 में चालू हो गई हैं। अब हमने आगे क्या पढ़ा कि यात्रियों को थोड़ी असुविधा तो होगी, क्योंकि पहले जो एक लाइन सीधी जाती थी अब उसके लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम नोएडा से गुड़गांव जो है वो सीधा पहुंच सकते हैं, और ये जो लाइनें हैं वो 2010 में चालू हो गई हैं। एयरपोर्ट मेट्रो, नई दिल्ली में एयरपोर्ट को जाने वाली इस नई मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने का कोई विकल्प नहीं है, अर्थात इस ट्रेन में ये मात्र उतनी ही सवारियां बैठेंगी जितनी सीटें उपलब्ध होंगी। नई दिल्ली से एयरपोर्ट के बीच लगभग 19 किलोमीटर की लंबाई में बिछाई गई मेट्रो की ये एक्सप्रेस लाइन स्टैंडर्ड गेज की है कि तो होगी ही। तो अब आगे हमने क्या पढ़ा, जो एयरपोर्ट मेट्रो है इसमें जो लोग हैं जितनी सीटें होंगी उसी के हिसाब से लोग आ सकेंगे, ना कोई खड़े होकर जाएगा ना कोई परेशान होकर जाएगा। और तो और ये एयरपोर्ट से जो दिल्ली से एयरपोर्ट तक की जो 19 किलोमीटर की जो लंबाई में बिछाई गई है मेट्रो की ये एक्सप्रेस लाइन स्टैंडर्ड गेज की तो होगी ही। इसके सवारी करने और सामान रखने के डिब्बे भी बिल्कुल अलग अलग है। अब इसमें जो सीटें हैं, सामान रखने की जो चीजें हैं वो भी सब अलग अलग हैं, जिन्हें विशेष रूप से तेज गति से चलने के योग्य बनाया गया है। खास तौर से ये गाड़ी हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चलाई जा रही है। यह ट्रेन शिवाजी स्टेडियम स्टेशन पर सवार होने वाले यात्रियों को मात्र 15 से 16 मिनट में पालन एयरपोर्ट पहुंचा देगी। अब इसमें ये जो मेट्रो है ये उन्हीं यात्रियों के लिए बनाई है जिनको एयरपोर्ट जाना हो और यात्रा करनी हो। और तो और यहाँ पे सामान रखने के, यात्रा करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब इससे हम मात्र 15 से 16 मिनट में पालम एयरपोर्ट पहुंचा देती है।
यात्रियों की चेक इन भी नई दिल्ली या शिवाजी स्टेडियम स्टेशन पर होगी और उनके सारे सामान को एक अलग डिब्बे में रखा जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका यह सामान सीधे हवाई जहाज में चढ़ाया जाता है। यात्रियों की जानकारी हेतु इस एयरपोर्ट मेट्रो के डिब्बे में टेलीविजन और हवाई उड़ानों की सूचना भी व्यवस्था है। अब जो यात्रियों हैं कि चेक इन की भी नई दिल्ली या शिवाजी स्टेडियम स्टेशन पर होगी। अब जो उनका चेक इन होता है वो भी शिवाजी स्टेडियम पर हो जाएगा और सारे सामान जो है वो अलग डिब्बे में रखे जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर जो ये सामान है वो सीधा हवाई जहाज में चढ़ाया जाएगा और यात्रियों की जानकारी हेतु वहां पर एक मेट्रो के डिब्बे में ही एक टेलीविजन लगा रखा है जो सारी सूचना देता है। सन 2010 में ही द्वारका से राजीव चौक होते हुए सीधे आनंद विहार तक और अक्षरधाम से नोएडा तक मेट्रो रेल शुरू हो चुकी है तथा द्वारका से सीधा राजीव चौक हेतु होते हुए आनंद विहार तक मेट्रो शुरू हो चुकी है। आनंद विहार से गाजियाबाद तक जल्दी ही मेट्रो शुरू करने का प्रावधान है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय से जहांगीरपुर तथा इंद्रलोक में से मुंडका तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो चुकी है। अब 2010 में कई जगहों पे पहुंचने की जो मेट्रो है वो शुरू हो चुकी है, जैसे आनंद विहार तक पहुंचने की, अक्षरधाम से नोएडा पहुंचने की और मेट्रो रेल शुरू हो चुकी है यहाँ सब की। उसके अलावा अब सीधे सीधे हम राजीव चौक हेतु होते हुए आनंद विहार तक मेट्रो शुरू हो चुकी है। अब जो मेट्रोज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कम से कम समय लेती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे स्मार्ट कार्ड के बारे में। स्मार्ट कार्ड एक प्रकार का पास होता है, इसे यात्री कार्ड भी कहते हैं। इसका प्रयोग मेट्रो रेल में यात्रा करने हेतु किया जाता है। एक महीने के लिए हम 100 रुपए का कार्ड खरीदकर 110 रुपए की यात्रा कर सकते हैं। तो अब हम एक महीने में 100 रुपए देकर 110 की यात्रा हम आराम से कर सकते हैं इस कार्ड के हेतु। और ये मेट्रो के लिए प्रयोग किया जाता है, रेल के लिए। अब तक कार्ड खरीदने वाले ग्राहकों को 10% का बोनस दिया जाता रहा है, किंतु 4 जून 2007 से स्मार्ट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिस पर ग्राहकों को जब बोनस के बदले 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के करने से जहां मेट्रो को प्रति यात्री 100 रुपए मिलते थे, वहीं अभी यह राशि घटाकर आधी कर दी गई है। तो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके पहले 10% बोनस मिल दिया जाता था, लेकिन अब 2007 से इसके नियमों में बदलाव आया है, जिसकी वजह से अब जो बोनस के बदले 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब इस डिस्काउंट के करने से जहां मेट्रो को प्रति यात्री 100 रुपए में मिलते थे, अब वहीं उसको आधी कर दी गई है। मेट्रो की यात्रा करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। टिकट लेते समय पंक्ति में खड़े रहे, यानी हमें एक लाइन में खड़ा होना चाहिए टिकट लेने के लिए। आपका सामान 15 किलोग्राम से अधिक ना हो। तो जो आपका सामान है वो 15 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेट्रो ट्रेन की छत पर ना चढ़े। जो मेट्रो की ट्रेन की जो छत है उस पर हमें नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें करंट लग सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि ट्रेन प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर केवल 30 सेकंड की ही रुकती है। जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे मेट्रो ट्रेन आती है वहां पे वो सिर्फ 30 सेकंड रुकती है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। मेट्रो के दरवाजे को खोलने के लिए जबरदस्ती ना करें। हमें कभी भी जबरदस्ती मेट्रो का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। पालतू जानवरों को स्टेशन पे ना लाएं। हमें अपने जो पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता, इन सब जानवरों को अपने मेट्रो स्टेशन पे नहीं लाना है। एस्केलेटर की बाई और खड़े हो और चलते समय दाई और रहे। एक्सीलेटर पे तो बाई और खड़े ना, चलते समय दाई और रहना है। प्लेटफॉर्म पर बनी पीली लाइनों पर को पार ना करें। जो प्लेटफॉर्म पे जो पीली लाइन बनी होती है हमें उन्हें पार नहीं करना है। अपंगों के लिए बनाई गई लिफ्टों का प्रयोग ना करें। जो लिफ्ट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो चल नहीं सकते, खुद से सीढ़ी नहीं चल सकते, तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना है। स्टेशन व रेलगाड़ी में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हमें ना तो ट्रेन के अंदर कूड़ा फैलाना है और ना ही बाहर मेट्रो स्टेशन पे। हमें तो कहीं कूड़ा फैलाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए।
सह यात्रियों के साथ सहयोग करें। हमें अपने साथ साथ जो लोग और ज्यादा यात्रा कर रहे हैं उनको परेशान नहीं करना चाहिए। आइए उपयुक्त निर्देशों का पालन करके हम सुरक्षित, तीव्र एवं स्वस्थ प्रद यात्रा को अपने जीवन का एक भाग बनाएं। तो इस तरीके से हम मेट्रो में यात्रा करके अपनी यात्रा सुखदमय बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।